वीडियो राइट ऑडियंस तक पहुंचती है और उनका पॉजिटिव फीडबैक हम तक पहुंचता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है स्मॉल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। अगर फ्रिज सही से ऑर्गेनाइज ना हो तो किचन में काम करने का मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि फ्रिज स्मॉल हो, उसमें स्पेस कम हो तो 4 खाने बनाते हुए बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि खाना अगर बच गया तो फ्रिज में मैं कैसे मैनेज करूँगी। अगर आप भी अपने फ्रिज को स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो इन हैक्स को लाजमी अपना लीजिए। सबसे पहले हमारा हैक है टमाटरों को सेव करने का, जिससे हमारे टमाटर भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप टमाटर फ्रिज में रखते हैं तो अलग किसी बास्केट में नीचे टिश्यू पेपर या कोई ब्राउन पेपर लगा के रखें। इससे टमाटर आपके हाथ के पास रहेंगे। जो भी टमाटर सॉफ्ट हो रहा होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये टमाटर नरम हो रहा है, हम इसको पहले इस्तेमाल कर लें। अगर टमाटर ज़्यादा मिकदार में आ जाएँ तो मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रिज के ऊपर जो फ्रीज़र होता है उसके डोर में जो भी ट्रे होते हैं वो खाली ही होते हैं, मैं उनमें टमाटर फ्रीज़ कर लेती हूँ। दूसरी तरफ हम चलते हैं जी अंडों के ट्रे को लेके। यहाँ पे जो भी एग ट्रे हैं ये बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। अगर आपके भी घर में डेली बेसिस पे ज़्यादा अंडे कंज्यूम किए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि अंडे भी ज़्यादा आते होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि डिस्पोजेबल कंटेनर, कोई स्क्वायर शेप का या कोई और बॉक्स यूज़ करें, जिसमें नीचे टिश्यू पेपर लगा के आप अपने तमाम अंडों को उसमें डाल सकते हैं। एक तो आपकी वो एग ट्रे वाला जो पूरा एक ट्रे है वो खाली हो जाएगा, उसमें आप अपनी ज़रूरत की और चीज़ें भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सी स्पेस में पूरा आ जाएगा और आपके पास और स्पेस चीज़ें रखने की बन जाएगी। इसी तरह करके आपने जितने भी आपके पास अंडे होंगे उनको 1 या 2 कंटेनर में आप रख सकते हैं। इनका कैप भी बंद किया जा सकता है, इनको ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है। अगली तरफ चलते हैं जी। जब भी बाहर से कुछ खाना मंगवाएं तो साथ में केचप के, सॉस के साशे वगैरह आते हैं। इनके लिए हम कर ये सकते हैं कि एक अदद बॉक्स ले लें, प्लास्टिक का ले लें या आप कार्डबोर्ड का बॉक्स छोटा सा ले लें। उसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा लें या फिर कोई भी एडेसिव हुक लगा लें। दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। यहाँ पे आप नैनो टेप का यूज़ कर सकते हैं, वो इस डबल साइड टेप से और भी अच्छी होती है। इस तरह से हम अपने डोर की इस वर्टिकल स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई ट्रे नहीं होता, क्योंकि अगर आप बड़े ट्रे में इनको साशों को रख देंगे तो किसी न किसी चीज़ के नीचे दब जाते हैं और मिलते भी नहीं है टाइम से। अगला हमारा हैक है इस तरह से वेजिटेबल्स को लेके। धनिया है, पुदीना है, आजकल मार्केट में काफ़ी शॉर्ट है, धनिया तो मिलता ही नहीं है। दालें, शोरबा, इनमें धनिया डाला हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही सब्ज़ी आती है तो मैं इसमें से फ़ौरन धनिया निकालती हूँ और जितने भी गले सड़े पत्ते होते हैं वो सारे साइड करके इसको अलग कर लेती हूँ। टहनियों के साथ ही जब मुझे शोरमे में डालना होता है तो ब्रीक ब्रीक काट के मैं टहनियाँ भी इसमें यूज़ कर लेती हूँ, जिससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। एक डिस्पोजेबल कंटेनर ले लें या कोई ऐसा विजिबल कंटेनर लें जिसमें आपको चीज़ रखी हुई नज़र आए। उसमें आप अपना धनिया, पुदीना अलग अलग से बना के रख सकते हैं या चटनी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें जब भी होती हैं कटी, आजकल मेरे पास काफ़ी जमा हो गई हैं, तो मैं साथ के साथ इनकी डंडियाँ उतारती रहती हूँ। जैसे ही डेली ताज़ी सब्ज़ी आती है उसके साथ काफ़ी हरी मिर्चें भी आ जाती हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ डंडियाँ उतारती रहती हूँ। और उससे होता ये है कि काफ़ी टाइम तक हरी मिर्चें चलती हैं, जल्दी गलती सड़ती नहीं हैं। तो उससे पहले आप जो भी वेजिटेबल बॉक्स होता है उसके अंदर कोई भी पेपर लगा लें। इससे आप पेपर को निकाल के फेंकेंगे और वेजिटेबल बॉक्स आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसकी पार्टीशन कर दूँगी और इसमें आप, अगर आपका इससे भी लंबा है, क्योंकि मेरी फ्रिज काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं स्मॉल फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ तो उस हिसाब से ही मैं फ्रिज के रैक और फ्रिज का ड्रॉ वगैरह यूज़ करके दिखा रही हूँ। छोटी फ्रिज के साथ भी लंबा सा एक फ्रिज का वेजिटेबल बॉक्स होता है जिसमें आप इजीली 3-4 सब्जियां रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर ली है। एक साइड पे हमारी हरी मिर्चें आ जाएंगी, दूसरी साइड पे अदरक आ जाएगा। अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर ही होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्ज़ियाँ होती हैं वो मेरे घर में तो डेली ताज़ा ही आती हैं। आजकल मैंने कड़ी का सालन बनाया हुआ था तो ये 2 दिन चलना था, तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं मंगवाई। तो यहाँ पर हम जो भी सालन डेली का डेली बनता है उसको भी कंटेनर में डाल के रखेंगे और किसी विजिबल कंटेनर में डाल के रखेंगे।
अगर आप घर में सिंगल पर्सन हैं जिन्होंने फ्रिज का यूज़ करना है, किचन में चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो फिर तो आपको लेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और भी पर्सन हैं आपके घर में जो कि किचन और फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेबल करके रखें अपने कंटेनर्स को। इससे फ्रिज को जो भी खोलेगा उसको सामने लेबल नज़र आएगा, उसके ऊपर उसको पता चल जाएगा कि इस कंटेनर में क्या है। कोशिश करें कि विजिबल कंटेनर यूज़ करें ताकि सामने दिखे कि इसमें क्या सालन है, आटा है, क्या चीज़ इसमें डाल के रखी गई है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा हैक ये है कि आप जो भी लीमू होते हैं ये भी इधर उधर बहुत भागते हैं फ्रिज में, रैक्स में, तो इनको भी किसी कंटेनर में डाल के रखें। यहाँ पे ये सूखे से हो गए थे, अभी आज ही ताज़ा आए हैं, तो वो मैंने क्लिप भी नहीं डाला। यहाँ पे हमने धनिया और लेमन रख लिए हैं। जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैं उन्हीं को यूज़ करते हुए उन कंटेनर्स को, उन बास्केट्स को जो मेरे घर में अवेलेबल हैं, इसके लिए मैंने कोई और परचेजिंग नहीं की, तो उसी के साथ मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया। एक अलग से बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं फ़्रूट रखती हूँ डेली बेसिस पे। जो भी ताज़ा फ्रूट होता है वो सारा एक बड़ी बास्केट में डाल लेती हूँ। जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है उसको निकाल के एक साइड दूसरी बास्केट में डाल देती हूँ ताकि बच्चे उसको पहले यूज़ कर लें। इसके बाद जी बेसन, मैदा, जो भी और पाउडर फॉर्म में चीज़ें हैं उनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे होता ये है फफूंदी, सुसरी से ये चीज़ें बच जाती हैं। मैं एक दफ़ा इनको छानती हूँ, कंटेनर में फ़िल करके रख लेती हूँ। जब भी मैंने इनको यूज़ करना होता है तो मुझे दोबारा छानना नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अंदर कोई सुसरी लगने के चांसेस होते ही नहीं हैं। जितने भी हैक्स वगैरह ट्राई कर लें, मैं भी बहुत सारे हैक्स ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुसरी आ ही जाती है। तो जब सुसरी मुसलसल एक चीज़ में रहती है ना तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। जब आप उस चीज़ को पकाएंगे, मैदे को पकाएंगे, वो सुसरी वाला होगा, तो उसकी स्मेल को मैं फ्रिज में ही रखूँगी तो ये आराम से चीज़ें चलते रहेंगे। ना बेसन मेरे घर में इतना इस्तेमाल होता है, ना मैदा इतना इस्तेमाल होता है कस्टर्ड के। और मेरे पास है यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, साथ में ग्लूकोज, ये 3-4 डब्बे थे। और बच्चों को रूटीन में पिलाने वाली जो भी मेडिसिन होती हैं उनको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से हम डिस्पोजेबल कंटेनर में डाल के रखेंगे। इससे होगा ये कि जब भी फ्रिज खुलेगी, ड्रॉअर हिलेगा, ये फ्रिज में गिरेंगी नहीं। थोड़ी बहुत लीकेज हो जाएगी तो फ्रिज में दवाई की स्मेल फैल जाती है, तो कोशिश करें अलग से कंटेनर में इनको डाल के रखें। क्योंकि फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं मेडिसिन वगैरह, लेकिन उससे ना छिपकलियाँ भी चढ़ती हैं, चाटती हैं, जो मेडिसिन बाहर लगी होती है, चूंटियाँ भी चढ़ती हैं। तो इससे बेहतर है कि फ्रिज में ही रख लें। अब इसके अलावा ब्रेड हो गया, जैम हो गया, कोई डेयरी की चीज़ें हैं, इनकी अलग से बास्केट एक छोटी सी बना लें। बातों ही बातों में हमारी फ्रिज काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो चुकी है। मैं अपनी फ्रिज में पानी वगैरह नहीं रखती, एक आध बोतल के अलावा कोई पानी वाली बोतल नहीं होती। अलग से कूलर में बर्फ़ डाल के पानी डाल के रखती हूँ, जिस तरह मर्ज़ी बच्चे पिएँ, क्योंकि बोतलें भर भर के रखने में बहुत मैस क्रिएट होता है, मेहनत भी बहुत लगती। मैंने कोशिश की है कि फ़्रिज के ऊपर वाले 2 रैक्स को ही यूज़ किया जाए। जो भी स्मॉल फ्रिज वाले हैं वो मेरी इस वीडियो को रिलेट कर सकें। नीचे वाला जो रैक है इसके ऊपर मैंने रात को ही फ्रूट रखे थे और मैंने पूरा फ्रिज का लुक ले लिया एक दफ़ा, ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। तो आप लोग वीक में एक दफ़ा ये रूटीन बनाएं कि आपने फ्रिज को सारा सामान निकालना है। जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा सालन प्लेट में बचा हुआ है, उसको निकालना है, फ्रिज को क्लटर फ्री करना है, वाइप करना है, फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप देखिएगा, देखते देखते आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।